नमस्कार। आज बात करेंगे छठ पूजा के विषय में। आप जानते हैं कि भारत के 3 राज्यों में मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में इस छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ के जो मूलतः निवासी हैं, रहने वाले, चाहे वो देश में हो, किसी कोने में, विदेश में हो, छठ पूजा मनाते हैं। तो छठ पूजा मनाने का क्या महत्व है और इसके पीछे का कारण जानते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में जैसा कि अंग्रेज लोग कुछ यूरोप और अरब के देशों में कहते हैं, वी सल्यूट टू द राइजिंग सन ओनली। एक कहावत भी है कि उगते हुए सूरज को सब लोग सलाम करते हैं, लेकिन भारत देश ऐसा नहीं है। हम उगते हुए सूरज को तो सलाम करते ही करते हैं, हम डूबते हुए सूरज को भी उतने ही रिस्पेक्ट, उतनी ही मान मर्यादा, उतने ही आस्था और लगन के साथ उनकी पूजा करते हैं। तो ये छठ में उसका भी एक प्रतीक है। आप जानते हैं, जैसा भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं, प्रत्युषा एंड उषा, तो शाम को जो डूबते हुए सूरज को हम पूजा करते हैं घाट पर जा करके, वो भगवान सूर्य के डूबते हुए सूरज से जो किरणें निकलती हैं वो प्रत्युषा का प्रतीक है। उनका अर्घ देते हैं वेदी बना करके। और जो अंतिम दिन है, चौथे दिन, वो उषा का प्रतीक है, भगवान सूर्य की किरणों से निकली हुई, तो वेदी बना करके। और स्पेसिफिकली आपको बता दें कि छठ मैया है कौन। भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री जो कात्यायनी देवी है, वो छठ मैया है। ये मानस पुत्री क्या होता है? मानस पुत्री जहां मन से मन का मिलन, जहां शारीरिक रूप से कोई मिलन नहीं हुआ और मन से मन मिला और संतान उत्पत्ति हो गई, तो ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है इस छठ मैया को, कात्यायनी देवी के रूप में। और एक ऐसी मान्यता, ये मान्यता नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो अब मान्यता मान देती हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, हमारा पुत्र ऐसे सुखी जीवन रहे, घर परिवार की सुख शांति के लिए स्पेशली ये पूजा का विशेष महत्व है। बहुत सी महिलाओं ने, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, छठ मैया का कठोर व्रत उपवास करके और उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की है। ऐसे आप लोग भी बहुत सारी महिलाओं को जानते होंगे। तो छठ मैया का पूजन का विशेष महत्व है। राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो इस उपवास को माता सीता और भगवान राम ने किया। कर्ण जो है भगवान सूर्य के ही पुत्र थे। सूर्य जो है घंटों घंटों पानी में, जल में खड़ा रह करके नदियों में, और भगवान सूर्य का अपने पिता की अर्घ देते थे। और इस तरह से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के और द्रौपदी ने अर्घ देना शुरू किया। तो द्रौपदी को अर्घ देने की वजह से भगवान सूर्य की कृपा से पांडवों का राजपाट जो है दोबारा उनको मिला, ये भी मान्यता है। तो इस तरह से सूर्य के अर्घ देने से लेकर के और हमारी आस्था और लगन का ये सबसे बड़ा पर्व है। पहले दिन नहाय खाए से शुरुआत होती है। नहाय खाए मतलब पहले दिन घर की खूब साफ सफाई करके, पवित्र करके, जो महिलाएं अपने आप को व्रती हैं, स्नान करती हैं, स्नान ध्यान करके शाम को जो है लौकी की, चना और लौकी डाल के सब्जी और रोटी सात्विक भोजन करती हैं। दूसरे दिन व्रत रख के शाम को प्रसाद बनता है, गुड़ और खीर, जो गुड़ डाल करके खीर बनती है, पहले व्रती खाती हैं। उसके बाद जो नान व्रती हैं, जो व्रत नहीं रखे हैं लेकिन पूजा पाठ में हिस्सा ले रहे हैं, वो खाते हैं। तीसरे दिन निर्जला व्रत रख करके बिना जल का ही शाम के वक्त जो है डूबते हुए सूरज को घुटने भर पानी में प्रवेश करके नदी और तालाब के किनारे और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य की जैसी 2 पत्नियां थी, उषा प्रत्युषा, तो उस किरणों से, डूबते हुए सूरज की किरणों से प्रत्युषा का प्रतीक निकलता है वेदी बना करके, और मां छठ मैया का पूजा होता है, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में देखिए भगवान सूर्य का कितना महत्व है पूरी दुनिया में। उगता हुआ सूरज हो चाहे डूबता हुआ सूरज हो, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय, भगवान सूरज को दिशा बदलने से हमारी आस्था और लगन में, विश्वास में, भक्ति में कोई कमी नहीं होती। और आप जानते हैं कि भक्ति में तो वो शक्ति है कि भक्त ने भगवान से सब कुछ हासिल किया हुआ। कई भक्त ऐसे हैं भगवान की, अगर मैं नाम लूं तो बहुत लंबी लिस्ट, फेरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन नाम नहीं लूंगा उन सब भक्तों का। आप सब लोग जानते हैं, अपने जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं।
तो भक्ति में शक्ति बहुत जबरदस्त है। और चौथे दिन जो है पूजा का लास्ट डेज है, तो घाटों पर जा करके और वहां पर सूर्य का, भगवान का उगते हुए सूर्य का अर्घ देती हैं और इस तरह से पूजा खत्म होती है 4 दिन की। तो कठोर लगन के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ जो छठ मैया का व्रत करती है महिलाएं, उनका जो मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होती है। मैं और आप बहुत सारी महिलाओं को जानते हैं जिनको कोई बच्चा नहीं होता था और उन्होंने छठ मैया की मान्यता मान करके और पुत्र प्राप्ति की है। नॉट ओनली पुत्र प्राप्ति का योग, लेकिन जो परिवार का सुख, संपत्ति, धन का आगमन और उनके दीर्घायु के लिए अपने पुत्रों की माताएं जो पूजा करती हैं, छठ मैया ने सबकी मनोकामना को पूर्ण किया है, किसी को निराश नहीं किया है। तो आस्था का पर्व है, विश्वास का है, हमारे लगन का है और हमारे भक्ति का पर्व है। ये छठ मैया जो है हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। और मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो इसी आस्था और लगन और विश्वास के साथ देश के कोने कोने में, विदेश के कोने कोने में रहने वाले लोग घरों में आकर के और अपनी माताओं बहनों की इस पूजा में सम्मिलित होकर के भाग लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।